राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं आपको बताती हूँ मौनी अमावस्या कब की है और हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य तब करना चाहिए। इस बार जो है मौनी अमावस्या 18 तारीख रविवार की है और हमें उसी दिन स्नान दान जप तब उसी दिन करना है। और हमें मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें सुबह ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करनी चाहिए। लोग बाग तो प्रयागराज में जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन हम लोग घर में ही ठंडे पानी में गंगा जल डाल के नहाने की कोशिश करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी से नहा लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमें मौन रहना चाहिए। आप पूजा करने तक 1 घंटा ही मौन रहिए, 2 घंटा मौन रहिए, 4 घंटा मौन रहिए। मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है। इसमें मौन रहना भी अपने आप में एक बड़ा तप होता है। आप रह के देखिए रहा जाता है या नहीं रहा जाता है। इस तरह से मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम 1 घंटा ही रह जाएं, 2 घंटा रह जाएं, तो इसलिए ही इसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और इस दिन सुबह स्नान करके अपनी दैनिक पूजा करके हमें पितरों के निमित्त एक लोटे में, स्टील के लोटे में या पीतल के लोटे में कच्चा दूध मिला के, काला तिल मिला के, कुछ मीठा मिला के दक्षिण की तरफ मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। ओम पितराय नमः, पितराय नमः, पितराय नमः करके पितरों के निमित्त हमें दक्षिण की तरफ मुंह करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए अमावस्या के दिन। और हम अगर ऐसे हम जल चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं। तो पहला उपाय तो हमें ये करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। और फिर हवन, जैसे अमावस्या के दिन जो भी हम हवन करते हैं वो पितरों को जाता है। स्वाहा स्वधा, स्वाहा वाला जो हवन होता है वो भगवान को जाता है, स्वधा वाला जो होता है वो पितरों को जाता है। इसलिए हमें थोड़ी सी काले तिल मिला के, कुछ मीठा वीठा उसमें मिला के, छोटा सा 24 बार गायत्री मंत्र करके छोटा सा हवन अपने घर में कर लेना चाहिए। वो हवन क्या होता है? पितरों को जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन हवन जरूर करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। इस तरह से हमें ये उपाय हो गए। उसके बाद फिर हमें गाय की सेवा उस दिन जरूर करनी चाहिए। गाय की सेवा करना, गाय को चारा देना, कुत्तों की सेवा करना, पंछियों के लिए दाना डालना, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, गरीबों की सेवा करना, ऐसे काम हमें जरूर करने चाहिए। इन कामों, पूजा पाठ से ज़्यादा इन कामों से हमें पुण्य मिलता है। अगर हम ऐसे काम करते रहेंगे तो हमारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं वो कर्म करते हैं। तो इस तरह से हमें ये छोटे छोटे उपाय अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। इससे हमारे पितृ जो हैं वो तृप्त होते हैं। और इस बार पीपल के वृक्ष में जल तो चढ़ा नहीं सकते हैं, रविवार है। रविवार को कभी भी पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही शाम को दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास होता है। वही शनिवार को लक्ष्मी का वास होता है और रविवार के दिन अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह से हमें अपने पितरों के निमित्त ये उपाय जरूर करने चाहिए। और इस तरह से हम पूजा पाठ, दैनिक पूजा करके अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य जो भी है, कुछ न कुछ, मौनी अमावस्या है उसमें दान जरूर देना चाहिए। जैसे गर्म कंबल हो गया, गर्म कपड़े हो गए हैं, और अनाज का दान है। कुछ भी दान आप करिए, थोड़े बहुत दान हम जरूर करना चाहिए हमें। ठंड में, ये जनवरी के महीने में गर्म कपड़े के दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए हमें गर्म कपड़े जरूर दान करने चाहिए। आप चाहे एक ही कपड़ा करेंगे, मोजा करिए, तो ये दान जरूर करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।